नमस्कार। हेलो जागरण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अभी मेरे साथी जागरण से सवाल पूछ रहे थे कि प्लस टू के बाद क्या क्या करियर विकल्प और संभावनाएं हैं। देखिए, आज एक ऐसा समय आ चुका है, हालांकि कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण थोड़ा सा देश में समस्या, विश्व में समस्या है, पर ये सच्चाई है कि आज चाहे बच्चा नॉन मेडिकल पढ़ रहा हो, मेडिकल पढ़ रहा हो, आर्ट्स पढ़ रहा हो, कॉमर्स पढ़ रहा हो, सभी फील्ड में बहुत अधिक करियर की संभावना है और लगातार बढ़ रही है। और कोरोना के संक्रमण के कारण जहाँ एक तरफ बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान हो गया, कुछ करियर्स के ऊपर हिट लगी है, तो वहीं काफ़ी सारी नई संभावनाएं भी खुली हैं। एक जो बहुत बड़ी क्रांति आज हमारे देश में है, खासतौर से आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर, हुई है कि आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर शायद संभावनाएं कम है और साइंस के अंदर ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पर पूरे दावे के साथ, और शोध है मेरा इस पर, काफ़ी मैं शेयर भी करूँगा अगर आएगा, कि मूल तौर से आर्ट्स के अंदर आज बहुत अधिक संभावनाएं हैं कॉमर्स और साइंस के साथ। निश्चित तौर से मेडिकल, नॉन मेडिकल की संभावना हमेशा रहेगी, क्योंकि आज अगर हम देखें तो 6 लाख डॉक्टर कम है हमारे देश में, और कोविड-19 ने तो हमें दिखा दिया कि हमें और डॉक्टर्स की ज़रूरत है। पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर कभी भी इस तरह की जो एक जागरूकता थी नहीं आई थी, वो पैरामेडिकल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, नॉन मेडिकल के क्षेत्र में और अलग तरह के करियर आएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात होगी, डिजिटल मार्केटिंग की बात होगी, तो कुछ बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी। अगर आर्ट्स की हम बात करते हैं तो आज जैसे कानून की अगर हम लॉ की बात करें तो पहले लॉ का मतलब था कोर्ट, आज लॉ का मतलब है कॉर्पोरेट सारा। अब नई जो चीज़ चल रही है वो टेक लॉ चल रही है। टेक लॉ मतलब लॉज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, तो जिसके में आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ऐसे अमेजॉन, ई कॉमर्स के लॉज हैं, तो वो बहुत संभावनाएं बढ़ गई हैं। MBA जो बच्चे करते थे तो वो शायद पहले फिजिकल मार्केटिंग करते थे, लेकिन आज वो डिजिटल तरीके से या दूसरे तरीके से करें, तो करियर की संभावनाएं निश्चित तौर से एक बार अभी मार्केट में जॉब थोड़ा कम है, दिक्कत आ रही है, लेकिन जो बच्चा अभी प्लस 2 कर रहा है उसके लिए संभावना निश्चित तौर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर फील्ड में बढ़ती जा रही है। तो जैसे अब हमारे श्रोताओं के जो हमारे पाठक हैं उनके सवाल आएंगे, और दूसरा एक और बात मैं अपने पाठकों से कहना चाहूँगा, जो जागरण के पाठक हैं और बड़े बुद्धि पाठक हैं, हमारे अच्छे पाठक हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग अखबार पढ़ते हैं हमारा। 10वीं का जो बच्चा है, बहुत सारे माँ बाप बिना सोचे समझे उसको, जैसे वो मेरे को माँ बाप ये कहते हैं कि जी हमें जो इस बच्चे ने कहा हमने उसको वो स्ट्रीम चुने थे। लेकिन एक बात माँ बाप को समझनी चाहिए कि जो बच्चा 14-15 साल का है उससे आप सही निर्णय की उम्मीद कैसे कर सकते हो। तो आप उसकी मदद करें, सही लोगों से संपर्क साधें, उसकी जो क्षमता है उसको पहचानें। हमारे यहाँ पर एक भ्रांति है कि इंटरेस्ट जैसा था बच्चे का, लेकिन मैं यहाँ को इस उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेटर बनने निकले, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर भी हूँ और मैं आकाशवाणी के लिए 100 से अधिक मैच कर चुका हूँ, तो मुझे ये बात बॉम्बे में बताई गई थी उनके भाई के द्वारा। तो सचिन तेंदुलकर डेनिस लिली के निर्देशन में एमआरएफ बेस अकेडमी में उन्होंने दाखिला लिया और वो फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। लेकिन डेनिस लिली और अन्य जो कोच थे उन्होंने उनकी प्रतिभा को वहाँ से पहचाना, तो उन्होंने बोला कि आपके अंदर जो स्किल है, जो गुण है, वो बैटिंग है। तो अब अगर हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर का जो इंटरेस्ट था वो बॉलिंग था, लेकिन जो भगवान की दी हुई क्षमता थी वो बैटिंग थी। ऐसे ही हम में से हर इंसान में अलग अलग क्षमताएं हैं। आप में कुछ अलग हो सकती है, मेरे में कुछ अलग हो सकती है। तो मैं बहुत ले लेता हूँ। नमस्कार जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी दीपक जी, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी। लांगली इधर, अच्छा ठीक है जी। हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। अभी कौन सी स्ट्रीम है दीपक जी? किस में दिए, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल? देखिए, आर्ट्स में बहुत संभावनाएं हैं, हालांकि थोड़ा सा लेट है। मैं आर्ट्स के मुख्य आपको ब्रांचेस बता देता हूँ। एक IIT मद्रास के अंदर कोर्स होता है MA इन डेवलपमेंट स्टडीज, 5 साल का कोर्स है ये प्लस 2 के बाद, ठीक है जी। और इसमें बहुत संभावनाएं हैं डेवलपमेंट स्टडीज की।
ऐसे ही IIT मद्रास में MA इंग्लिश भी होती है 5 साल की, उसकी भी बहुत मांग है। पर इन दोनों में जो दाखिला होगा दीपक जी, वो प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है, उसमें आपका +2 के अंक मैटर नहीं करते। इसके अलावा अगर आपने राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जिनका आज के दिन मार्केट में इंपॉर्टेंस IIT और IIM के बराबर है, 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, जिसके लिए क्लैट का पेपर होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। आज एक, क्योंकि समय कम रहेगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नेशनल लॉ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते, 100% कॉर्पोरेट प्लेसमेंट है। और जो नंबर 1 कॉलेज है नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, वहाँ 40-50 लाख AD तक हाईएस्ट पैकेज बच्चों के चले जाते हैं। उसके लिए एग्जाम होगा क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, 1 जुलाई उसकी अंतिम तिथि है। इसके अलावा सोशल वर्क का जो फील्ड है, सोशल वर्क, BA इन सोशल वर्क, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, बॉम्बे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ सब ये जितने कोर्स है ना, इनमें सब में प्रवेश परीक्षा से दाखिला होगा दीपक जी, कोई ये जो प्रोफेशनल कोर्स है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर में 14 फॉरेन लैंग्वेजेस, जो मुख्य भाषा है देश विश्व की, उनके अंदर BA ऑनर्स का कोर्स होता है, ठीक है, ये कर सकते हैं। मीडिया के अंदर मास मीडिया, भारत में 800 से अधिक न्यूज़ चैनल है, बहुत सारे अखबार हैं, बहुत कुछ आज ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट पे हो रहा है, वेब न्यूज़ चैनल, वेब न्यूज़ सीरीज, तो मीडिया भी बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है। तो ये सभी फील्ड बहुत अच्छे हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी आज के दिन मांग है वो है 5 ईयर लॉ की और MA इन डेवलपमेंट स्टडीज। ये सब प्रवेश परीक्षा के आधार पर होंगे, ठीक है जी। जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज का स्कोप अच्छा रहेगा, लेकिन अगर JNU में दाखिला हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 14 भाषाओं के अंदर वहाँ पे BA ऑनर्स होती है, उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, हाँ जी, 14 भाषाओं में उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा। वो आप JNU की वेबसाइट पे देख लीजिए, क्योंकि इस समय फोन पे ना, क्योंकि दीपक जी काफी फोन आएंगे, बताएं जी। जी नहीं, हिसार में नहीं मिलेगी। देखिए, हिसार में आपका बच्चा BA कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स के लिए जो नजदीकी जगह है वो दिल्ली, चंडीगढ़, पटियाला, ठीक है दीपक जी, ओके जी। तो इस तरह से जैसे देखिए, ये दीपक जी थे, लांगली से बात कर रहे थे। इनका सवाल था कि इनकी बेटी +2 आर्ट्स में, तो क्या करा जाए हमको। इन्होंने पूछा हिसार के बारे में, तो हिसार में मैंने कहा कि हिसार में प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन दिल्ली, चंडीगढ़, पटियाला में, क्योंकि बड़ी भ्रांति है, लोगों को मालूम नहीं है कि IIT की तरह ही ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें कॉलेज से ही बच्चे को नौकरी मिलती है हमारे। और ये जो कॉलेज है इतना पैसा खर्चते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बच्चों को फॉरेन के अंदर कंपटीशन में भेजती है, 3-3 लाख एक बच्चे खर्च आता है, वो सारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देती है। MA डेवलपमेंट स्टडीज में IIT मद्रास के अंदर पहला जो बड़े बड़े कंपनी आती है या संस्थान आते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वहाँ पर आके बच्चों को नौकरियाँ देता है। क्योंकि ये क्या होता है, बच्चे के साथ को हर 6 महीने वाले इंटर्नशिप में भेजते हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट में कंपल्सरी है, कहीं मिनिस्ट्री में कंपल्सरी है, किसी कॉर्पोरेट में कंपल्सरी है। तो जो पढ़ाई है वो पूरी प्रैक्टिकल तरीके से होती है, तो ये इस कारण से रहता है। कॉमर्स के अंदर भी जैसे 5 ईयर MBA है, पहले क्या होता था, MBA तो आज भी 2 साल की है, IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। एक मैं अपने दर्शकों पाठकों से कहना चाहूँगा कि जिस भी संस्थान के आगे इंडियन या नेशनल लगा, वो भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर के प्रीमियर इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, IIHL, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। अब देखिए, होटल मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र में भारत सरकार के 35 कॉलेज हैं। NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ठीक है। तो ऐसे जहां भी जिस भी कोर्स के अंदर मैं अपनी मर्जी से अपने संस्थान के आगे नेशनल या इंडियन नहीं लिख सकता, वो सरकार ही लिख सकती है। तो जिसको इंडियन या नेशनल का स्तर प्राप्त है, देखिए जो रोहतक में मेडिकल कॉलेज है वो PGI, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, ठीक है, साइंस, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वो एम्स का HR मिनिस्ट्री में वही दर्जा है जो कि IIT और IIMS का है, लेकिन PGI रोहतक का नहीं है। तो जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है वो किसी भी कोर्स में, चाहे कोई भी कोर्स हो, उनकी प्रतिष्ठा बड़ी अलग होती है,
उस बच्चे की वैल्यू बड़ी अलग होती है। हाँ, इन सब में खास बात है कि राष्ट्रीय स्तर पे जितने कॉलेज हैं, जैसे अब IIT इंजीनियरिंग के लिए तो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो है वो राष्ट्रीय स्तर के कॉलेज है, वो भी उनमें भी प्रवेश परीक्षा से दाखिला आता है। तो राष्ट्रीय स्तर के कॉलेज में पढ़ना या बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत अच्छी बात है। एक मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा, आजकल व्हाट की वैल्यू खत्म हो गया कि हम क्या करते हैं, वेयर की वैल्यू। वेयर मतलब कहाँ पढ़ते हैं, वेयर क्यों? क्योंकि जब अच्छा संस्थान होता है उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल इंटरनेशनल मॉडल्स पर होता है, लेटेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं। वो 25 साल पुराने सिलेबस पे काम नहीं करते, उनका सिलेबस हर साल बदलता है, तरीका हर साल बदलता है। जैसे अब अगर आप मान लीजिए नेशनल लॉ स्कूल की बात करें तो इनके जो चांसलर हैं, हाई कोर्ट के चीफ जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, बड़े बड़े लोग। IIM की अगर हम बात करते हैं तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, हो सकता है सुंदर पिचाई किसी दिन IIM अहमदाबाद में लेक्चर देने चले हैं, जैसे IIT में बड़े बड़े लोग आते हैं, ऐसे IIM में आते हैं। राम जेठमलानी जैसे लोग नेशनल लॉ स्कूल में बच्चों को लेक्चर देते हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग देते हैं, फिर बच्चों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनिंग करनी होती है। तो जितने ये राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय जो चीज़ें हैं, जो कोर्सेज राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, ये बच्चे की डेवलपमेंट पर, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, कि वो जब फील्ड में जाए तो वो नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार हो। इसलिए पढ़ाई प्रैक्टिकल और साथ ही उनकी जो है वो इंटर्नशिप या ट्रेनिंग। तो 5 साल के कोर्स में अगर 8 ट्रेनिंग बच्चा करता है और एक ट्रेनिंग औसत 1.5 महीने की है तो उसको लगभग 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस डिग्री से करना है। फिर इनमें कैंपस प्लेसमेंट होती है, यानी कि कॉलेज में 5वें साल के अंदर कंपनी आती है और बच्चे को नौकरी देती है। कुछ 3 साल के भी कोर्स है, जैसे बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है कॉमर्स के लिए, दिल्ली में होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 कॉलेज है, 21 कॉलेज, इनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब ये 3 साल के कोर्स में सबसे बड़ा कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, वहाँ पे 10 लाख का पैकेज बड़ी आम सी बात है। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज तो बड़ा आम सा इसमें। तो मेन मुद्दा बात यह है कि माँ बाप को ये चाहिए कि आज अलग हटकर सोचें। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ आपसे कि माँ बाप का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है अपने बच्चे का कैरियर बनाने में। उसके कैरियर में रुचि लेना बहुत जरूरी है कि वो उसके बारे में, आपको ज्ञान नहीं है, बहुत सी चीज़ों का मुझे भी ज्ञान नहीं है, पर मैं किसी ना किसी से ज्ञान लूँगा। तो आप ज्ञान प्राप्त करें, जो जानकार लोग हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो कैरियर काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, आप उनसे मिलें, समझे बात, तो तभी आगे बात करें। तो ये सब चीज़ें बड़ी ध्यान रखने की हैं विशेष तौर से। जैसे अब आपके फील्ड में भी देखिए, अब पत्रकारिता में इतना स्कोप आ चुका है, इतना काम है, और अगर जो है कोई कमी नहीं है। और अब तो इंडिपेंडेंट, आपका तो घर काफ़ी बड़ा ग्रुप है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो छोटे छोटे लेवल पर, अब जैसे कई मैगजीन ऐसी हैं, द प्रिंट, द प्रिंट, द वायर, जो ऑनलाइन मैगजीन है, बड़े छोटे छोटे स्तर पर शुरू हुई थी, इनको बहुत बढ़िया फंडिंग मिली, आज ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड्स की कमी है। हमारे यहाँ समस्या क्या है, सबको पहले तो सरकारी नौकरी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ सरकारी नौकरी ढूंढो, सरकारी नौकरी ढूंढो, लेकिन सरकारी नौकरी में तो बड़ी ढूंढनी हो सकती है। ऐसा क्या जरूरी है कि हम किसी जज के लीडर लगे? हम क्या जज बनने की संभावना क्यों न तलाशें? 1987 में सुप्रीम कोर्ट के सर्वे के अनुसार 40,000 जज के पद खाली थे। आज क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे पास तो आंकड़ा भी नहीं गिनना चाहूँगा। तो ये बड़ी चीज़ है। जैसे अब इंजीनियरिंग का भी क्षेत्र है, अब सब लोग इंजीनियरिंग करेंगे तो कैसे बने? 11 लाख बच्चा इंजीनियरिंग करता है, 1 लाख को नौकरी मिलती है, क्योंकि वो इंडस्ट्री की क्षमता है। तो इंजीनियरिंग में भी कुछ नया हटकर सोचो। अगर इंजीनियरिंग से नहीं मिल रहा तो उसके बाद में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने हैं, MBA इंजीनियरिंग के बच्चों को MBA बहुत सूट करता है, वो पढ़ना चाहिए, बहुत नौकरियाँ। देखिए, आने वाले 8-9 महीने साल में जॉब मार्केट में दिक्कत रहेगी, लेकिन आप ये भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि दुनिया कभी रुक नहीं सकती, दुनिया में तरक्की कभी रुक नहीं सकती, तरीके अलग अलग हो जाते हैं। आज से 6 महीने पहले इसने सोचा था कि मास्क, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट इतना बड़ा बिजनेस है, इसी वजह से, ठीक है जी। लेकिन तो ऐसे ही थोड़ा सा मंथन हो रहा है, परिवर्तन हो गए, लेकिन ऐसा
हमारे जो इस इलाके की खासतौर से सोच है अलग हटके सोच है सर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एमए डेवलपमेंट स्टडीज, IIT मद्रास आप समझिए विश्व स्तरीय संस्था है, या नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, जिसके बारे में रामचंद्र गुहा जैसे इतने बड़े थिंकर उसको बहुत ऊंचे स्तर का कॉलेज मानते हैं। तो उनमें जो है नई संभावना है, तो कुछ नया हटके सोचना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, स्पोर्ट्स को लेकर एक बड़ी भ्रांति है। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि स्पोर्ट्स शायद अच्छा करियर नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे में पेंटिंग की है प्रतिभा, लेकिन प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा, मैंने इंटरेस्ट नहीं कहा, देखिए मेरे बात को आप कोट करिए कि मैंने इंटरेस्ट नहीं कहा, मैंने प्रतिभा कहा। विराट कोहली मोहम्मद शमी कभी नहीं बन सकते, और मोहम्मद शमी विराट कोहली कभी नहीं बन सकते, लेकिन दोनों अपनी अपनी कला के मास्टर। ठीक है, तो आपका बच्चा किस कला में मास्टर है वो तलाशना बहुत आवश्यक है। तो वो कोई अच्छा मेंटर आप खुद पहचान सकते हैं ना। देखिए अगर आप देखिए सीधी सी बात है, आपका बच्चा 10वीं में पढ़ता है, उसके इंग्लिश में 90 आए, 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं, SST में 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं, मैथ्स में से 100 में से 70 आ रहे हैं, साइंस में 100 में से 65 आ रहे हैं, तो आप उसको साइंस पढ़ाने का तो क्या। अगर उल्टा है कि मैथ और साइंस में बहुत अच्छे नंबर है, इंग्लिश SS में नंबर कम है, तो उसको आर्ट्स पढ़ाने का। ये बड़ा साधारण तरीका होता है, हालांकि इसके लिए साइंटिफिक टेस्टिंग चाहिए, लेकिन इतना तो माँ बाप खुद बच्चे को, माँ बाप को पता होता है अपने बच्चे में क्या प्रतिभा। हेलो जी जी, आप पहले ना उनका नाम बताएं, आप अपना स्ट्रीम बताएं। हाँ जी जी, तो बताइए हम क्या जानना चाहते हैं। किसकी तैयारी के लिए? एनडीए की। देखिए एनडीए की तैयारी के लिए आर्ट्स का बच्चा सिर्फ आर्मी वीक के लिए एलिजिबल है, एक बात आप समझ लीजिए। ठीक है, एनडीए का पेपर अब सितंबर में होगा, साल में 2 बार पेपर होता है। 16.5 से 19 साल तक का जो भी भारतीय लड़का है, लड़की नहीं, वो एनडीए के लिए एलिजिबल है। पहली बात आप ऐसा समझ लीजिए, एनडीए एक अकेडमी है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, खड़गवासला पुणे। यहाँ पे 3 साल का कोर्स होता है, चाहे बच्चा एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हुआ, चाहे नेवी के लिए, चाहे आर्मी के लिए, तीनों का पहले 3 साल कोर्स सेम होता है। फिर जो चौथा साल होता है, जो आर्मी के बच्चे होते हैं वो IMA में चले जाते हैं, देहरादून इंडियन मिलिट्री अकेडमी, और एयरफोर्स वाले हैदराबाद, और नेवी वाले कोची। अब आते हैं एंट्रेंस टेस्ट पर। एंट्रेंस टेस्ट में 900 नंबर का पेपर आता है जी, इसमें 300 नंबर का 11th-12th का मैथ्स आता है, 600 नंबर के अंदर जनरल पेपर जो होता है, 200 नंबर की इंग्लिश आती है, 200 नंबर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, और 200 नंबर के अंदर 9th-10th की साइंस आती है। ये है 370-80 नंबर आने पे इंटरव्यू कॉल आपको आ जाएगी। ठीक है जी, लेकिन सही मायने में बच्चे को 540 के करीब नंबर लेने पड़ेंगे, तो जाके उसका स्थान सुरक्षित होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिटर्न की तैयारी के साथ साथ बच्चे को SSB यानी कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो वहाँ पे 5 दिन का एक प्रोसेस होता है पर्सनालिटी असेसमेंट का, जिसमें फिजिकल चीज भी होती है और स्पोकन भी होता है। तो वहाँ ग्रुप डिस्कशन होता है, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, पिक्चर टेस्ट होता है, जैसे जहाँ एक पिक्चर देंगे उसका आपको कहानी मिलती है। वो अगर आपने एक स्टेज पार नहीं की तो उस स्टेज से आपको एलिमिनेट करते जाते हैं। तो बच्चे को न्यूज़पेपर रीडिंग में डालिए, उसको समझिए, इंग्लिश का स्तर अच्छा होना चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो उसको सारा दुनिया में, देश में क्या हो रहा है पता होना चाहिए। फिजिकल तो फिटनेस चाहिए, लेकिन वो साइकोलॉजिकल चीज़ें बहुत देखते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए 5 कैडेट हैं, जो 5 कैडेट मतलब 5 जो बच्चे एनडीए का इंटरव्यू देंगे, उनको कोई कॉमन टास्क दिया गया, उसमें से 4 बच्चों 5 में से एक बच्चे को छोड़ रखी, बाकी 4 बच्चे अगर अपने साथी को पीछे छोड़कर आ गए तो उन चारों का सिलेक्शन होना असंभव है, क्योंकि फौज इस पर नहीं चलती। तो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ये ऑफिसर की क्या क्वालिटीज होती है, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन उसको एनडीए का SSB रिटर्न क्लियर होने के बाद अगर वो SSB की तैयारी करेगा तो असंभव है। तो SSB की तैयारी और रिटर्न की तैयारी दोनों आपको साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है जी, और बताइए। हाँ बिल्कुल होगा जी, सितंबर में पेपर है, होना चाहिए। और फौज बहुत, देखिए हमारे देश की जो फौज है,
हम कुछ भी बोलते हैं ना, हमारे देश की फौज दुनिया की बेहतरीन अनुशासित फौजों में से एक है। मेरे बहुत सारे साथी ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी हैं। भारतीय फौज बहुत ज़्यादा अनुशासित फौज है। तो अगर वो पेपर कराएंगे भी तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग सबका पूरा ध्यान रख के कराएंगे। और मुझे लगता है सितंबर में पेपर जो है वो होना चाहिए। एनडीए सर, एनडीए गवर्नमेंट की है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। एनडीए के अंदर दाखिला होता है ना जी, एनडीए में 3 साल पढ़ेगा बच्चा, फिर फौज वाला। आपका बच्चा सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल है, आर्ट्स का बच्चा ओनली आर्मी के लिए। एयरफोर्स नेवी के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ जी, एयरफोर्स नेवी के लिए फिजिक्स और मैथ्स होना दोनों जरूरी है। हाँ जी, आपका बच्चा आर्मी के लिए एलिजिबल है, ठीक है जी। तो नाम तो मैंने बताया। तो ये मिलता है। तो अब जैसे ये एनडीए और फौज जो है हमारे देश की फौज है, नेवी, एयरफोर्स, कोई मैं पूछ लूँगा, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये इतने अच्छे रिक्रूटर हैं, ये अपने कर्मचारियों का इतना ध्यान रखते हैं, इतनी बढ़िया तनख्वाह देते हैं, पेंशन देते हैं, सुविधाएं देते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी संख्या में हमारे बच्चे ट्राई करते हैं। जबकि 10वीं के बाद से मतलब 2 तरह के आर्मी में है, एक ऑफिसर कैडर जो एनडीए से या सीडीएस ओटीएस से आता है, और एक होता है नॉन कमीशन, ठीक है, जिसमें आपके जो फौजी होते हैं। जैसे मान लो जैसे आर्ट्स, मेडिकल और हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जितेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कौन से? काला वाली, तेल वाली? हाँ जी, बोलो जितेंद्र। देखो बीकॉम करिए तो पहली बात तो है कभी सरकार, देखो ऐसा मत समझना कि कोरोना का आ गया तो सरकारी नौकरियां नहीं निकलेंगी, सरकारी नौकरियां बहुत निकलेंगी। तो आप अगर हिम्मत कर सकते हो, बैंक की तैयारी, एसएससी की तैयारी, एक बात समझ लेना, साल 1.5-2 साल ईमानदारी से तैयारी करनी पड़ती है तो सिलेक्शन होता है। पहला तो आप ये काम कर सकते हो कि सरकारी नौकरियों की तैयारी शुरू करो। इसके अलावा अभी जो मेरे से आपसे पहले फोन आया था, भारतीय फौज सीडीएस में जा सकते हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, उसकी तैयारी करो। वो बैंक की और उसकी लगभग 8 से तैयारी होती है। रेलवे में बहुत पद निकलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत पद निकलते हैं। ये तो तब है अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, वरना आप बीकॉम करके एमकॉम करो, बीएड करो, बीएड करके आप सीटेट एस्टेट क्लियर करो तो आप स्कूल में सरकारी नौकरी में लग सकते हो, प्राइवेट लग सकते हो। पीएचडी अगर आप कर लेंगे एमकॉम करने के बाद तो आप कॉलेज में प्राध्यापक लग सकते हैं। अगर आप, हाँ जी, एमकॉम तो एमकॉम में ही होती है, मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है भाई, सब्जेक्ट कॉमर्स के होते हैं। एमबीए के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा आपको, अगले साल होगा नवंबर में, कैट का पेपर होगा, कॉमन एडमिशन टेस्ट, आप गूगल में सर्च कर लेना कॉमन एडमिशन टेस्ट, वो नवंबर में पेपर होगा। अभी उसकी नोटिफिकेशन सितंबर में आएगी, ठीक है जी, ओके जी। सर ये जैसे आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट, ये मैंने आपको भी बहुत सारे जैसे आपने बताया तो नॉन मेडिकल के लिए ये है कि देखिए सबसे बड़ा शॉर्ट में जैसे फील्ड नॉन मेडिकल के लिए इंजीनियरिंग हो गया, एनडीए हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कोर्स है, 4 साल का, लेकिन 6 साल का नहीं। हाँ 6 साल का, मैं इसलिए बोलता हूँ कि 6 साल पहले में क्या था, 11वीं 12वीं में सिर्फ मेडिकल और नॉन सिर्फ साइंस पढ़ाते हैं 11वीं 12वीं की, तो बच्चे का विकल्प खत्म हो जाते हैं। फिर नॉन मेडिकल का बच्चा बीएससी कर सकता है, मेडिकल का बच्चा भी बीएससी कर सकता है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, उसके बाद एमएससी करें किसी भी सब्जेक्ट में, कॉलेज में पढ़ा सकते हैं तो पीएचडी करें, और वरना बीएड करके सीटेट एचटेट। इसके अलावा भारत सरकार के अंदर साइंटिस्ट के लिए बहुत सारी नौकरियां निकलती हैं, तो जो पीएचडी किए होते हैं, जिन्होंने डॉक्टरेट किया होता है, तो उसको साइंटिस्ट का काम मिलता है। तो और खास तौर से केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जिसकी इंडस्ट्री को बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, तो भले वो पेंट बनाने वाली इंडस्ट्री हो, भले आपकी आइसक्रीम बनाने वाली हो, शराब बनाने वाली हो, केमिस्ट्री का जो आदमी है उसकी रिक्वायरमेंट हर फील्ड में रहती है, क्योंकि सब कुछ केमिकल एजेंट्स हैं अल्टीमेटली।
यहाँ तक कि जो आप पापा मैंने और आपने शर्ट पहनी है, इसमें जो जो रंग डाई हुआ है ये भी केमिकल्स है। तो केमिस्ट्री का तो फील्ड बहुत वाइड रहता है। फिजिक्स की भी मांग अच्छी है, मैथ्स की भी अच्छी है। देखिए एक बात सीधी सी है, आप जिस भी फील्ड में हो, आप उस फील्ड में अच्छा काम अगर करते हैं, बेहतरीन हुआ तो मांग है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे यहाँ में बेरोजगारी इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ पे काम नहीं है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इसलिए है कि जिस चीज़ में रोजगार है, जैसे कोई एवरेज साधारण बच्चा है, वो बच्चा होटल मैनेजमेंट में जा सकता है अगर उसको कोई वाइट कॉलर जॉब करनी है। वरना आप देखिए वोकेशनल के अंदर आज हमारे देश में इलेक्ट्रिशियन नहीं होता, आज हमारे देश में प्लम्बर नहीं होता, ठीक है। कितने ब्लू कॉलर जॉब्स हैं जो स्किल से रिलेटेड नहीं करता कोई उसकी तरफ, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो काम कर रहा, हम बस बीए कर ले, बीकॉम कर ले, सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकार कितनों को नौकरी दे सकती है, सरकार की एक लिमिटेशन है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे कंपनीज हैं, बहुत अच्छा काम होता है, और जिसके पास नई पढ़ाई में दिमाग चलता है। देखिए मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैंने जैसे आपको पहले बता दी, भाई विराट कोहली को बोलो नहीं गेंद लेके बॉल करो तो छक्के पड़े नहीं चाहिए, मोहम्मद शमी को बोलो ओपनिंग करो तो आउट हो गए, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो उसके बच्चे का पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा तो उसके हो सकता है हाथ में हुनर, उसको ऑटोमोबाइल की समझ आ जाए जल्दी से। तो ये थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए लोगों को। लोग जो है कैरियर्स को लेकर बिल्कुल दिमाग बंद किया, जैसे 9th के बाद बच्चों को या पेरेंट्स को काउंसलिंग दे। जी बिल्कुल, 10th के अंदर बच्चे को एक सर्टिफाइड अच्छे करियर काउंसलर से मिलना चाहिए, उसकी स्ट्रीम तय करनी चाहिए, और फिर उसके बाद उनको निर्णय लेना चाहिए कि वो क्या करें। ये भेड़ चाल में अब देखिए 17 लाख बच्चा मेडिकल का पेपर देता है। आपको मैं ईमानदारी की बात बताता हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों से 12th में स्कूल में पूछता हूँ मेडिकल के लिए कौन सा पेपर देना है, तो उनको नीट यानी कि नेशनल एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का फुल फॉर्म भी पता नहीं होता, पढ़ रहा बच्चा मेडिकल में। ये बहुत सारी जगह मैंने देखा, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। कितने क्वेश्चन आते हैं उस पेपर में, कभी उन्होंने उसका पेपर नहीं देखा होता, तो वो डॉक्टर कैसे करेगा, ठीक है। तो डॉक्टर आपको जब आप जा रहे हो, आप योजना बनाकर नहीं जाओगे। आप अगर 10वीं में तय कर लें कि मैंने देखिए स्पीकर पे लिख दिया कि मैंने जो है ये करना है, इस तरह के कोर्स करना है, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप, क्या नाम है? तो सर से हम करवाता हूँ। हाँ जी लो। अच्छा कहाँ से हाँ से कट जाता है, एज की बड़ी दिक्कत रहती है। हाँ जी बैक कॉल करना चाहो आपकी मर्जी है, वरना कोई ना कोई बात बना। तो मुख्य बात क्या है कि जो कैरियर्स को लेकर दिमाग बंद है कि कुछ ही कैरियर दिखते हैं दुनिया में, उसको हटा देना चाहिए, उस तरफ से सोच हटाकर नई चीज़ें बहुत है। हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे जैसे हमारे देश में स्पोर्ट्स का प्रचलन बढ़ रहा है, तो स्पोर्ट्स इंजरी मेडिसिन इतना बड़ा फील्ड बनने वाला है। बच्चों को मालूम ही नहीं है, वही BSc कर लेंगे, अरे आप स्पोर्ट्स इंजरी के स्पेशलिस्ट बनो। अगर मान लीजिए फिजियोथेरेपी कर लिया, फिजियोथेरेपी का स्कोप नहीं है, लेकिन जो फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लेगा, जिसको देखिए स्पोर्ट्स में सर थोड़ा जैसे क्या क्या स्पोर्ट्स सारे किए जा सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है जी, देखिए जिसके अंदर गवर्नमेंट जॉब अगर देखें तो क्या हाँ जी, अगर स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट जॉब तो हर सरकार की पॉलिसी, हमारी सरकार की भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट जॉब देती है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब आप ये देखिए ना, आज जो लोग IPL भी खेल जाते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं, हॉकी लीग खेल जाते हैं, कबड्डी लीग, स्पोर्ट्स। हाँ बस एक ही खास बात है, जो बच्चा स्पोर्ट्स में है और जो मेरी आज ये पढ़ेगा, स्पोर्ट्स के अंदर जो डेडिकेशन, जो समर्पण है, वो पढ़ाई से कहीं अधिक चाहिए। जितनी IAS ऑफिसर बनने में मेहनत लगती है, उससे कहीं अधिक मेहनत एक एशियाड या ओलंपियाड के विनर बनने में या ओलंपियाड के लिए क्वालिफाई करने तक में लगती है। तो स्पोर्ट्स पर्सन को 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कभी चोट ना खाए, गंदी आदतों में ना पड़े, गंदी कंपनी गंदी आदतों में ना पड़े, और हिम्मत ना हारे। हो सकता है किसी एक कंपटीशन में ना चल पाए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें ऐसे हमारे बड़े बड़े
इतने कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो कई बार नहीं परफॉर्म कर पाते तो खेलना थोड़ा छोड़ देते हैं। तो आपको स्पोर्ट्स के अंदर निरंतरता चाहिए और समर्पण बहुत ज़बरदस्त चाहिए। गलत आदतें से आपको बचना पड़ेगा। पर तो स्पोर्ट्स बहुत शानदार करियर है। जो बच्चा खेल सकता है स्पोर्ट्स, आप देखिए कौन सा करियर अच्छा नहीं, बॉक्सिंग वेरी पेइंग करियर, रेसलिंग। आप सर जैसे मान लो जैसे हिसाब के बच्चे हैं तो वो तो जैसे क्रिकेट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ना स्कोर में दिखता हाँ देखिए वो कैसे जा सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली जो हिसार में है क्रिकेट का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। यहाँ पे कुछ कोचेज अच्छे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे इनका, वो अच्छा सिखाते हैं। लेकिन ये बात तय है कि अगर बच्चे को आगे खेलना है तो उसको फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा। नज़दीकी जो सेंटर है हमारे यहाँ पे, चंडीगढ़ अच्छा है क्योंकि चंडीगढ़ में चंडीगढ़ की रणजी ट्रॉफी की टीम है, हिमाचल की रणजी ट्रॉफी की टीम है, पंजाब की है और हरियाणा की भी, तो वहाँ से मौका मिल सकता है। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ तो फरीदाबाद एक अच्छा सेंटर है, वहाँ पर सरदार तलवार काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन फिर भी है। दिल्ली एक अच्छा सेंटर है, तो यहाँ जा सकते हैं। हेलो, हाँ जी, ईश्वर जी बोल रहे हो? हाँ हाँ हो सकती है, अपने कॉल ही कट कर दिया। हेलो, होल्ड करना चाहिए। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? कानपुर से हर्ष नाम है। अच्छा, आप तक भी खबर पहुंच गई? अच्छा, हाँ जी, बताइए हर्ष जी, किस चीज का रिजल्ट आया? हाँ, कितने मार्क्स आए और क्या चाहता है? जल्दी पूछिए, इतना समय नहीं है। क्या सब्जेक्ट है आपके पास? हाँ जी, पीसीएम। तो क्या आप थोड़ा तो बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो तो बीबीए या बीकॉम कर लो कानपुर में किसी अच्छे कॉलेज में। बीबीए बैच का डिफेंस में जाना चाहते हो तो एनडीए की तैयारी करो, XY ग्रुप की तैयारी करो। गूगल में जाके एनडीए के बारे में पूरा पढ़ो। XY ग्रुप में बहुत सारी नौकरी है +2 साइंस के बच्चे के लिए फौज में। नहीं, ग्रेजुएशन तो आप चाहे साइंस ही कर लो चाहे बीए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर +2 साइंस का बच्चा सब फौज में बहुत सारी नौकरी है। आप गूगल में लिखिए +2 साइंस आर इंडियन फोर्स ऑप्शन फॉर +2 स्टूडेंट, क्योंकि मेरे लिए फोन पे बताना मुश्किल है लेकिन वो बहुत सारी नौकरी है। आप एनडीए के लिए एलिजिबल हो, XY ग्रुप के लिए एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन अगर आप कर लेंगे तो आप CDS, FCAT, OTA बहुत सारे कोर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आप थोड़ा सर्च कर लीजिए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी बोलिए। बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ सर। किसमें? कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन सा सब्जेक्ट में? हाँ, अरे सब्जेक्ट किसमें किया हुआ भैया? हाँ बताइए। सोशियोलॉजी में कर रखा है तो आप देखिए, अब ये आपको डिपेंड करता है, आप टीचिंग में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? टीचिंग में जाना चाहते हो तो बीएड करना पड़ेगा, बीएड करके सीटेट, HTET क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो स्कूल टीचिंग हो जाएगी। और गवर्नमेंट जॉब में तो फिर बैंक PO, SSC, बहुत सारे HSSC, बहुत सारी क्लरिकल और ऑफिसर लेवल की जॉब है, उनकी तैयारी अलग किस्म की होगी। टीचिंग का शौक है तो मैंने आपको बता दिया ना, आप रिजल्ट आ चुका है, आप बीएड में इस साल दाखिला ले लें, बीएड के साथ साथ इनको HTET की तैयारी कर लें। हेलो, हाँ जी, हाँ जी यश बोलिए, कहाँ से? हिसार से बोल रहे हो? हाँ बताओ क्या पूछ रहे हैं? 10th में अभी कौन से स्कूल में हो? देखो बेटा ऐसा होता है, आपको ये देखो आप किस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज्यादा मन नहीं लगता, सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आते हैं। जिस सब्जेक्ट में मैथ में आते हैं तो आप मैथ पढ़ो, आगे कॉमर्स ले लो, तो आप कॉमर्स लो। हाँ कॉमर्स लो बेटा, कॉमर्स बहुत अच्छा फील्ड है। आपके स्कूल में, विश्वास स्कूल में कॉमर्स की पढ़ाई भी अच्छी होती है, अच्छा स्कूल है आपका, तो कॉमर्स आपके लिए
नहीं, आपका मन इसलिए कह रहा है क्योंकि सारी दुनिया नॉन मेडिकल ले रही है, इसलिए कह रहा है। आपको मालूम नहीं है कि नॉन मेडिकल पढ़ने के लिए, अगर आपको ये मालूम है 11 लाख बच्चों में से सिर्फ 30,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है IIT में। कॉमर्स आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप आराम से साथ +2 कॉमर्स अच्छे से हो जाएगी, आगे ऑप्शन बहुत हैं, विकल्प बहुत सारे हैं आपके पास बेटा। क्योंकि साइंस के लिए तब लेना अगर आप 2 साल बहुत मेहनत करने को और बहुत पढ़ाई करने को तैयार हो। इंजीनियरिंग बहुत अच्छा करियर है, लेकिन तब है जब अच्छे कॉलेज में दाखिला हो। तो अगर आपको लगता है कि आप देश के 15-20 हज़ार टॉप रैंक बच्चे ला सकते हैं, तो आप नॉन मेडिकल ले लो, वरना ओके। वैसे तो देखिए, अगर मैं आज इंडियन क्रिकेट टीम को देखूं, आप आज का हार्दिक पांड्या मत देखो, आप आज का जसप्रीत बुमराह मत देखो, आप आज का इरफान पठान, यूसुफ पठान मत देखो। आज बहुत सारे बच्चे MS धोनी, कहता कि आप विराट कोहली को देखिए। विराट कोहली के फादर 2002 में बहुत छोटी उम्र के विराट कोहली के फादर की डेथ हो गई। पैसा तो एक अलग विषय है, लेकिन जुनून, भारत का एक जूनियर का ओपनर है, अंडर-19 का, IPL में भी खेलेगा, यशस्वी जायसवाल। अब उसकी त्याग की आपको कहानी सुना। वो लड़का यूपी में से समझ रखा था, क्रिकेट का शौकीन था, उसके फादर ने भी उसे बॉम्बे शिफ्ट कर लिया, वहाँ उनका चल नहीं पाया, फादर वापस आ गए। आज़ाद मैदान जहाँ पे ये सारा बॉम्बे आके संडे को क्रिकेट खेलता, बहुत सारी पिचेज होती हैं, उसका वहीं रहना शुरू किया। वहाँ पे ग्राउंड्स में से कभी कुछ खाना मिल जाता था, वहीं छोड़ भी जाता था, मतलब ग्राउंड की देखभाल करता था, कुछ खो मिल जाता था। बीच में उसने गोलगप्पे की रेडी लगाई, गोलगप्पे की रेडी लगाई, लेकिन क्रिकेट वो लगातार खेलता है, और गोलगप्पे की रेडी लगाते हुए मुंह पे रुमाल रख लेता था, क्योंकि उसका टीममेट कई बार खेल आया गोलगप्पे खा लेता है। अब वो भारत के लिए खेल रहा है, अंडर-19 खेला जाए, IPL में आ गया, पर आप उसका जुनून देखिए ना, कि पूरी मतलब बॉम्बे में बारिश में खुले मैदान में टेंट के नीचे सो रहा है, और टेंट के नीचे पानी भर गया। तो अब इस तरह का जुनून जिसका हुआ, अब वो अंडर-19 में भारत के लिए खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, तो उसकी स्थिति बदल गई। तो तभी मैंने कहा कि खेल के लिए जो समर्पण है, IAS ऑफिसर बनना आसान है, इंटरनेशनल प्लेयर बनना मुश्किल है, तो उसके लिए जुनून चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हिसाब से बच्चे नहीं निकल सकते, निकलते भी, लेकिन वो जुनून यहीं तक है। वो यहाँ पर क्या सोचा लोगों की कि मेरा सिफारिश नहीं होगा, मैं मानता हूँ ये सब चीजें चलती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जेन्युइन टैलेंटेड बच्चे हैं वो ऊपर नहीं आते हैं। समर्पण तो आपको करना है, प्रयास करना है, ये मुख्य बात, यही दिक्कत है हमारे प्रदेश में खासतौर से। अब देखिए कितनी दुखद बात है इस बस में। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो, हर्ष हिसार से बोल रहे हो आप? जी हाँ, हाँ जी। आप देखो, आज सारी स्ट्रीम्स अच्छी हैं, आप ये देखो आप किसमें अच्छा कर सकते हो। आर्ट्स भी अच्छा है, कॉमर्स भी अच्छा है, मेडिकल भी अच्छा है, नॉन मेडिकल भी अच्छा है। आप किस सब्जेक्ट में आपको लगता है आप बहुत अच्छे कर सकते हो? मैथ, तो आप कॉमर्स लीजिए, बहुत संभावना है बेटा। पहले आप कॉमर्स ज्वाइन कर लो, फिर आपको अपने आप आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं विश्वास स्कूल में प्रिंसिपल को बोल देना, वो आपको मेरी एक किताब है बुक ऑफ करियर्स की, आपके स्कूल में कुछ और पढ़ लेना, उसमें कॉमर्स से रिलेटेड है, फ्री दे देना, ठीक है। आप जागरण के पाठकों पर अखबार पढ़ते रहो रोज आगे। दो बार पढ़ने लगे। तो खेल तो बड़ा समर्पण मांगता है, खेल तो बिना समर्पण के हो ही नहीं सकता। इंजरी अगर हो जाए, स्पोर्ट्समैन को चोट लग जाए तो बहुत
अब देखिए हॉकी में मैं हॉकी हिसार का PR हूँ। अब महिला हॉकी में देखिए ना, इतने बढ़िया जो ये लड़कियाँ हमारी खेल रही हैं नेशनल, बड़े साधारण घरों से जो इंटरनेशनल इतने जो ओलंपिक्स में भी खेली हैं। तो संतों को करते हैं जैसे आप तो अभी हो, तो अब मैं तो होता ही वहीं पे। रानी रामपाल जो हमारी कप्तान है, अगर आप उसके संघर्ष की कहानी सुनो और उसकी रियल लाइफ देखो तो आप हैरान हो जाओगे। या पूनम मलिक भी आए हेलो सर, आपने कॉल किया था सुबह, दैनिक जागरण से बोल रहे थे। तो डॉक्टर दिनेश जी अभी यही है, आप बात करना चाहेंगे? अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। या तो कोई जैसा जानकार होगा, सुबह पुलिस लाइन से बोला है सतबीर सिंह। है ना? तो खेल की बात करते हैं, जो वुमेन हॉकी है। अब वुमेन हॉकी में आप देखिए कि जो हमारी जो लड़कियां हैं, जो ओलंपियंस हैं, पूनम मलिक है, पूजिता है, जिसको कि अभी एशिया में बेस्ट गोलकीपर का भी सविता पुनिया है, रानी रामपाल है। अब इन बच्चियों ने जो मेहनत की है और जो अथक प्रयास है, जितना तो उसका रिजल्ट तो मिला ही। भाई ये तो बात स्वाभाविक सी बात है। देखो जब हम बात करते हैं शायद दिखता है जो इसके पापा भी डेढ़ साल पहले गुजरे थे जब ये आई। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ कहते हैं कंपटीशन है कंपटीशन, लेकिन ईमानदारी की बात आपको बताता हूँ, कंपटीशन नॉन सीरियसली। आप एक स्टडी IAS का पेपर होता है जब प्रीलिम्स 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 2.5 लाख आदमी पेपर देते हैं, कहाँ है कंपटीशन? कंपटीशन बहुत तेज लोगों का है, भीड़ का कंपटीशन। गंभीर लोग हैं नहीं, यही इस खेल में शुरुआत तक तो सारे दौड़ते हैं, लेकिन जो अंतिम स्तर पर पहुंचने के लिए वो जो चाहिए, वो जो खून पसीना है। जैसे हम बहुत बार क्या होता है, मैं मैच कर रहा था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, 400 मैच था सचिन तेंदुलकर, तो विराट कोहली ने गेंद की, सचिन तेंदुलकर ने कटा, बहुत शानदार स्क्वायर कट मारा। तो वहाँ पे कमेंटेटर बॉक्स में कोई सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ओ ही इज ए नेचुरली बॉर्न क्रिकेटर। उन्होंने कहा भाई ये तो बॉर्न क्रिकेटर है। तो मैंने कहा अगर आप इसको ये कह रहे हो कि ये बॉर्न क्रिकेटर है, यानी कि भगवान के यहाँ से क्रिकेटर पैदा हुआ है, तो आप इसके उस मेहनत की तौहीन कर रहे हो, उस पसीने की तौहीन कर रहे हो जो इसने घंटों सालों ग्राउंड में होता है। तो आप उस पसीने की तौहीन कर रहे हो ना। तो बॉर्न कुछ नहीं होता, हर स्किल जो है वो लर्नेबल है, हर स्किल सीखा जा सकता है, लेकिन किसी स्किल में किसी आदमी का नेचुरल चीज़ होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरे के अंदर मैथ्स का नेचुरल स्किल नहीं है, पर मेरे अंदर भाषाओं का नेचुरल स्किल है। तो जैसे ही हमने अपना नेचुरल स्किल पहचान लिया कि हमारा नेचुरल स्किल क्या है, तो आपका नाम जैसे ये तो जो पर्टिकुलर जो जैसे चलते आए तो कुछ नए जैसे नए करियर बहुत सारे हैं, नए कुछ ऑनलाइन साइंस में आता उसका, जैसे आप जो अभी बात कर रहे हैं, कुछ नए करियर, कुछ पुराने करियर्स का नया स्वरूप आ गया। जैसे 5 ईयर लॉ आने के कारण, नेशनल यूनिवर्सिटी आने के कारण आज ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इंजीनियर और मैनेजर से ज़्यादा लॉयर की रिक्वायरमेंट है। पेप्सी हो, जी न्यूज़ हो, कोई कंपनी कुछ भी बनाती हो, कोई भी काम करती हो, हर एक को चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह से जैसे अब डिजिटल मार्केटिंग की बहुत बड़ा फील्ड बन चुका है, एथिकल हैकिंग, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है वैसे वैसे हैकिंग का हो रहा है, तो जो लोग हैकिंग से बचा सके, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा फील्ड आ रहा है। तो फील्ड्स क्वालिफिकेशन वही है, लेकिन उसका स्वरूप है। अब गूगल टेक लॉ में बंदे की आदमी क्यों ले रहा है, टेक लॉ टेक्निकल लॉज में नया फील्ड आ रहा है, क्यों ले रहा है गूगल? क्योंकि गूगल का काम उससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो सारी फील्ड में, पुराने फील्ड में भी स्कोप है और पुराने फील्ड से नए स्वरूप भी निकल रहे हैं। तो आज
अगर हमने कहा कि लॉ कॉर्पोरेट हो गया, भाई अब जी की बात, अब मैं किसी भी टीवी कंपनी की बात करूँ, अब मान लीजिए टीवी कंपनी है जो 24 घंटे 10 चैनल चलाती है, तो आप ये देखिए उसके साथ कितने प्रोड्यूसर काम करते हैं, कितने डायरेक्टर काम करते हैं, कितने एक्टर काम करते हैं, कितने लोग उस पर एडवर्टाइज करते हैं, कितने कहाँ से डिश का ट्रांसपॉन्डर किराए पर है, कोई डीटीएच प्लेटफॉर्म पर है, तो कितने एग्रीमेंट हो गए तैयार करने के लिए। वो कई केसेस भी आ गए, तो वो एग्रीमेंट ही तैयार कर लें। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक की मल्टीनेशनल कंपनी और कोल्ड ड्रिंक का और एक बड़ा टीवी चैनल है, तो उनका डील एडवर्टीजमेंट का 50-100 करोड़ से कम नहीं होता। तो हर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले का भी लीगल सेल है, पेप्सी कोक सबके लीगल डिवीजन है। तो ये नया स्वरूप हो गया सोशल वर्क। अब हमारे देश में CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको भी मालूम है कि 10% एक कंपनी को अपने प्रॉफिट का खर्चना पड़ता है, तो सोशल वर्क की मांग बढ़ गई। इंजीनियरिंग का फील्ड बहुत अच्छा है, लेकिन उसका स्वरूप स्किल बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो स्किल्स है वो कुछ नए किस्म के चाहिए। तो वो चीजें अगर बच्चे उसको पकड़ कर चलेंगे, उसको अडॉप्ट कर चलेंगे, मतलब ही नहीं है। आज देखिए YouTube के कारण जो बच्चे पहले क्या था, संगीत का मान लीजिए कि संगीत करता है, एक्टिंग करता है, तो संगीत का मतलब था बॉलीवुड। लेकिन आज अगर आप में कला है और आप में दम है, तो आप YouTube पे इंडिपेंडेंट सिंगर, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बन सकते हो। लेकिन उसके लिए जो दीवानापन चाहिए, वो पागलपन चाहिए, सालों तक लगे रहना चाहिए। ये जो लोग बड़े बड़े नाम है, बादशाह, रफ्तार, जो रैपर्स हैं, इन्होंने 10-10 साल बिना एक हिट गाने के निकाला है। यूट्यूब पे तो जैसे टिकटॉक से स्टार बन रहे हैं बच्चे आजकल के, जैसे रियाज है जो वायरल जैसे कहते हैं। देखिए टिकटॉक जो प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक प्लेटफॉर्म आपकी कला के प्रदर्शन का नहीं है। टिकटॉक एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन आज इंडिपेंडेंट आप अगर आप में लिखने, मान लीजिए आप अच्छे राइटर हैं, तो ब्लॉग बहुत काफ़ी है, आप ब्लॉग से 10 कमा सकते हो। तो बेसिक स्किल तो वही है, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आप इंजीनियर अच्छे हो तो आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप डॉक्टर अच्छे हो तो आपका मेडिसिन आना चाहिए, आप वकील अच्छे हो तो आपको लॉ अच्छे से आना चाहिए, आप मैनेजर MBA कर रखा है तो आपका मैनेजमेंट का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। लेकिन उसके आप देखिए उसका जो एप्लीकेशन का तरीका कितना बदल गया। लैंग्वेज में जी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर बहुत करियर है। फॉरेन लैंग्वेज क्यों करियर है, ये ठीक है बोल रहे हैं, हमारा देश भी बोल रहा है वोकल फॉर लोकल, और अमेरिका भी बोल रहा है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि किसी भी देश का किसी देश के बिना काम नहीं चल सकता। ये कड़वी सच है। इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज अ हार्ड रियलिटी, जिसको खत्म करना किसी सरकार के बस का काम नहीं। ठीक है, तो ऐसे में फॉरेन लैंग्वेज तो चलेगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर +2 के बाद 14 विदेशी लैंग्वेजेस के अंदर BA ऑनर्स का कोर्स होता है, जिसमें बच्चे दाखिला ले सकते हैं। उसमें सारी मुख्य भाषा, ये JNU के वेबसाइट पे बहुत स्पष्ट लिखा है, 14 विदेशा भी मुख्य जो भाषाएं हैं। भाई 3 ईयर कोर्स है, BA ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज। तो संभावनाएं तो बढ़ी रही है, संभावनाएं घट नहीं रही। और लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ बात यह है कि हमें अभिभावकों को, बच्चों को, समाज को एक खुला दिमाग रख के चलना पड़ेगा कि कुछ नई सोच से चले। घिसे पिटी बात को कि यही पढ़ना है, साइंस पढ़नी है। जैसे करियर तो काफ़ी है, अब जैसे आजकल आ भी रही है, कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब किसी एक एग्जाम में ही फेल होने से टाइप में जो ज़्यादा ही नौकरी होते हैं, तो उस स्थिति में देखिए सुसाइड अगर बच्चा करता है, वो सीधा जो उसका जो फेलियर है, वो जो उसका मैं इल्ज़ाम रखूँगा जो उसके माँ बाप बच्चे पर। सुसाइड तब करते हैं बच्चे, ये तब करता है बच्चा जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में कब जाता है,
जब उसका अपने परिवार से, अपने माँ बाप से संवाद है, जब उसका संवाद जीरो है। देखिए आज मैं परेशानी हूँ, आप मेरे मित्र हैं, मैंने आपको आके अपनी परेशानी शेयर कर दी, मेरी परेशानी हल्की होगी, ठीक है। अब अगर माँ बाप बच्चे को ये कहे कि हमने तेरे को सारी सुख सुविधा दे दी, अब जो तू करे चले, ऐसा कैसे मैं मानूँ कि 10वीं का बच्चा पूरा पूरा दिन कमरे में बंद हो, माँ बाप ने लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया और आप देख नहीं रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं। एक बार एक बच्चा है 7वीं क्लास में, वो 1.5 लाख रुपये की साइकिल मांग रहा था, वरना बोल रहा था 3री मंजिल से कूद कर जाना। अब ये स्थिति एक दिन में तो आई नहीं, इसका मतलब वो बचपन से उसकी तैयारी चल रही है। तैयारी गलती किसकी? इतनी उसकी जो उसको नहीं चाहिए था वो देते रहे, तो उसको ना सुनने की आदत खत्म हो गई। तो अगर बच्चा आत्महत्या करता है तो उसके लिए निश्चित तौर से मामला अलग। जी गुड आफ्टरनून, जी बताएं कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, नाम बताएं सर आपका। विनय जी बताएं। जी जी देखिए विनय जी, इंटरेस्ट इज मीनिंगलेस, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट बाद जब भी हम किसी बच्चे का करियर चूज करते हैं 3 चीज़ें देखते हैं, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसलिए मैं 0 नीचे रखता हूँ, छोटे बच्चे को इंटरेस्ट का पता ही नहीं होता, उसका इंटरेस्ट नहीं है, राइट। दूसरा, साइंस को लेकर भेड़चाल बहुत हमारे देश में। एक सीधी सी बात है, इसका अर्थ ये है कि अगर सचिन तेंदुलकर बॉलर बनने जाता, आप उसकी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ेगा, अगर वो बॉलर बनने जाता तो आज सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं जानता, उसमें बैट्समैन बनने का एप्टीट्यूड है। तो आप अपने बच्चे का वो स्किल देखिए जो नेचुरल स्किल है, वो कुछ भी हो सकता है। आप देखिए उनके कौन से सब्जेक्ट में बिना पढ़े मार्क्स आते हैं। हो सकता है वो इंग्लिश में बिना पढ़े पूरे मार्क्स लेता और मैथ्स में बहुत पढ़ के भी नंबर नहीं आते। तो उनका एप्टीट्यूड मतलब गॉड गिफ्टेड स्किल जो उनको भगवान ने दूसरों से अलग बनाया, वो कुछ भी हो सकता है। और इंटेलिजेंट साइंस पढ़ने का मतलब नहीं है कि इंटेलिजेंट साइंस पढ़ने से, ठीक है। ऐसा होता तो अधिकांश IAS अधिकारी भारत में आर्ट्स पढ़ के आते हैं, ठीक है कि सारे बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजर कॉमर्स पढ़ के आते हैं। तो प्लीज बी वेरी श्योर, अगर साइंस पढ़ना है तो अगले 2 साल दीवानों की तरह मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए, बहुत पढ़ा करो क्योंकि कॉम्पिटिशन है। खाली इंजीनियरिंग करने का मतलब नहीं है, इंजीनियरिंग टॉप कॉलेज से IIT, NIT, IIIT मुश्किल से 15-20 हज़ार सीटें हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 30 हज़ार के अंदर चाहे मेडिकल ले चाहे नॉन मेडिकल ले, देश में 20-25 हज़ार रैंक में अगर वो आ सकता है, देन गो फॉर इट, अदरवाइज प्लीज रिकंसिडर इट, ठीक है जी, ठीक है। तो सोसाइटी में हम बात करें तो ये संवाद, ये परिवार का फेलियर है। जब हम बच्चे के साथ संवाद स्थापित नहीं करते, ठीक है। अब क्या करते हैं माँ बाप आजकल, एक मैकेनिकल है, सुबह तो कई बहुत सारी स्थिति 9-10 बजे निकल गए, शाम को 5 बजे आए, बच्चा ट्यूशन में 8-9 बजे आया, खाना खाया, टीवी देखा। सबसे बड़ा जो समस्या है, आप ध्यान दीजिए, जब आप छोटे थे तो हमारे घरों में क्या सिस्टम था, वो टीवी देखकर तो खाना खाता ही। अधिकांश समय पे क्या होता था, दोपहर का भोजन, रात का भोजन सारा परिवार इकट्ठा बैठा और उस दौरान बात होती थी, अभी तेरा क्या है, अभी तेरा क्या है, अभी तेरा क्या है। तो जब दिनचर्या हम शेयर करते हैं, दूसरा नंबरों को लेकर जो आज है, आप बताइए मेरे को 10वीं में यूनिवर्सिटी टॉप बोर्ड टॉप करने से क्या होगा? हेलो, हाँ जी, हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, तो सारे दिन ठीक है जी। तो दादा दादी होते थे, वो एक इमोशनल एंकर का काम करते थे, वो बच्चे का इमोशंस कर लेते थे। अब छोटे छोटे परिवार हैं, उसमें भी डायलॉग नहीं है। कई पिता ऐसे हैं जिनको अपने काम के कारण बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे से आप जब तक उसके साथ संवाद स्थापित नहीं करोगे, उसको एक ऐसी फीलिंग नहीं दोगे कि बच्चा जो है आप पे विश्वास कर सके और अपने मन की बात साझा कर सके। और फिर इतना हवा बना देना नंबरों का, कंपटीशन का,
मुझे बताइए ना, क्या ऐसा एक अगर बच्चे का आईआईटी मतलब ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि आईआईटी में दाखिला नहीं हुआ, नेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुआ, आईआईएम में दाखिला नहीं हुआ तो बच्चा जीवन में कामयाब नहीं होगा? कहाँ लिखा है? बेसिक जो संस्कार वो देने चाहिए माँ बाप। संस्कारों में क्या? अ गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान, अच्छे बुरे में फर्क, गलत आदतों से बचे। उनका फोन कट गया। हेलो, हाँ जी, कट गया। हेलो जी मैम, नमस्ते। हाँ जी, आइए, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो मैं बोलूँगा। आप कौन बोल रहे हैं मैम? लक्ष्मी बोल रहे हैं, कहाँ से? सेक्टर 9 से। जी बताइए। मैम बहुत सारे फील्ड हैं, सभी स्ट्रीम्स में स्कोप है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, सब में बहुत स्कोप है। आप ये देखिए कि आपका बच्चा क्या पढ़ने के लायक है, क्या वो आर्ट्स पढ़ने के लायक है। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, ये मत समझिए कि कोई आर्ट्स पढ़कर बच्चा बनने लायक होता है, ऐसा नहीं होता। हर बच्चे का फील्ड होता है, ठीक है? तो आप देखिए वो बच्चा किस चीज़ में उसकी इंटरेस्ट में मत जाइएगा मैम प्लीज़, उसका एप्टीट्यूड देखिए, उसका नेचुरल स्किल देखिए, ऐसा सब देखिए कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको नेचुरली आता है, जिसमें उसको सबसे कम एफर्ट करना पड़ता है। वो इंग्लिश भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, एसएस भी हो सकता है। तो अगर इंग्लिश और एसएस उसके नेचुरल सब्जेक्ट है तो ही और शी शुड गो टू आर्ट्स। मैथ्स और साइंस उसके नेचुरल सब्जेक्ट है तो साइंस, या सिर्फ मैथ है तो कॉमर्स। एक ब्रॉड आपको पैरामीटर बता रहा हूँ, बहुत साइंटिफिक नहीं है। तो आप बताएं आप कौन सा स्कूल में बच्चा? हाँ, सेंटर 3 में। तो मैम सेंटर 3 में तो शायद मेरा लेक्चर भी हुआ था, उसको मालूम होगा, शायद कोई किताब एक बुकलेट दी होगी अपने बुक ऑफ करियर से बच्चे काफी टाइम चलता है। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, आप ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। कोई बात नहीं मैम, देखिए ये प्लेटफॉर्म तो ठीक नहीं है, आप मेरे से इंडिविजुअली फिर आपको मेरे से कहीं संपर्क कर लेना, तो आपको मैं कुछ कोई किताब एक आदि भेज दूँगा आपको, इसमें आपको। अब देखिए ये 10वीं के पेपर को गए कितने दिन, अब ये कह रही है अब तक उसका माइंड सेट, ये काम 10वीं की शुरुआत में होनी चाहिए। अब ये क्या होगा, ये अंत में जब ये निर्णय पर नहीं पहुँचे, ये डेस्परेट हो गए कोई ना कोई उसका करियर अब सरकार कोटा में, कोटा जो है जहाँ 1.5 लाख बच्चा पढ़ता है, अगर आप वहाँ जाकर देखें तो बच्चों की कोई हालत नहीं। ये मैं आपको जो एक बात बता रहा हूँ, छापने वाली तो शायद नहीं है, मैं कोटा का लेक्चर नहीं, मुझे कोटा में बुलाते वहाँ पे मैं लेडी डॉक्टर को मिला, गायनोकोलॉजिस्ट, उसने मुझे ये शब्द इस्तेमाल किया कि लेडी डॉक्टर, दिस इज अनऑफिशियल अबॉर्शन कैपिटल ऑफ इंडिया। ये शब्द उसने जिम्मेवार डॉक्टर ने, बहुत बड़ी डॉक्टर है, उसने इस्तेमाल। तो सुविधाएं देना बच्चे को अच्छी बात है, उसको अच्छी कोचिंग दिलाइए, अच्छी जगह, लेकिन ये वो तो देखिए वो कर क्या है, वो इसीलिए कि समाज साहब फोन करके पूछ लिया, हाँ भाई कैसे कैसे, ठीक है ठीक है ठीक है। आप किसी भी स्कूल से उठा के देख लीजिए, सबके बच्चे को फर्स्ट आना है, लेकिन पीटीएम में बच्चे सोशल छोटे बच्चे के टाइम में तो आएंगे, जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता जाएगा आपको पीटीएम करके बच्चे। स्कूल वाले मेरे करियर काउंसलिंग लग पाते हैं, माँ बाप के लिए विशेष 600 बच्चा होता है 10th में, 150 स्कूल खर्चा कर रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, हमें बुला रहा है, ठीक है? तो माँ बाप को क्या चाहिए? 3 चीजें। पहला, प्लीज टेक एक्टिव इंटरेस्ट, एक्टिव इंटरेस्ट बच्चे का, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। मैं एक सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, किसी माँ बाप ने गाड़ी लेनी होती है ना, 6 दिन से हमें टेस्ट ड्राइव देते हैं, और जो उनका सबसे बड़ा एसेट है, जो सबसे बड़ा एसेट है उसके करियर के लिए, ठीक है तूने ले लिया, मेरा दोस्त नॉन मेडिकल ले रहा है, मैं ले लूँ। गाड़ी लेने के लिए 15 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के करियर पर डिसाइड करने के लिए 15 मिनट।
मैं दोबारा बोल रहा हूँ, माँ बाप का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, माँ बाप का बच्चे के साथ जुड़ना जरूरी है। मेरा 16 साल के करियर में जो अनुभव है वो यही कहता है कि जिस बच्चे के माँ बाप जिसके साथ जुड़े हैं वो बच्चा कहीं ना कहीं जिंदगी में पहुंचेगा। कुछ अपवाद तौर पे बरतते। दूसरा, हमारी जो स्थितियां हैं, हमारी कंडीशन है, वो कभी भी जिंदगी तय नहीं करती, हमारे निर्णय हमारी जिंदगी तय। इसलिए बच्चे को कंडीशन दीजिए अच्छी, लेकिन उसको निर्णय करना भी सीखिए। तो एक कि आप अच्छे और बुरे में फर्क क्यों नहीं, पता ही नहीं होता बच्चों को। आज आप देखिए, अधिकांश बच्चे आप बात करो, हाँ जी नहीं बोलते, हाँ बोलते हैं, तो किसकी कमी है? यह हमारे बड़े बहुत अच्छा परंपरा थी, बुजुर्गों के पैर छुएंगे, आज कहाँ है? हमारी पीढ़ी के आप जैसे लोग, हम लोग छुएंगे, वो नहीं छुएंगे, किसकी कमी? अगर संस्कार नहीं बच्चे जाते, अच्छे बुरे की समझ नहीं आती। तो मैं एक बात बोलूँगी, 11वीं क्लास का बच्चा, 12वीं क्लास का बच्चा पीर के घर में आएगा, क्या माँ बाप को पता नहीं कैसे समझ? लेकिन हम अगर आंखें मूंद रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो अच्छे बुरे का फर्क समझाइए, उसको सही रास्ते पे लगाइए। क्वालिफिकेशन दूसरी बात है, अगर अच्छा इंसान ही नहीं होगा, अच्छा नागरिक ही नहीं होगा, तो क्वालिफिकेशन को क्या करेंगे? तो ये सोसाइटी का सबसे बड़ा कारण है, ये माँ बाप का संवादहीन होना। वो संवेदनशील है उसकी जरूरतों के लिए शारीरिक, लेकिन उसकी मानसिक जरूरतों के लिए, उसके अंदर जो इमोशनल नीड्स हैं उसके लिए संवेदनहीन है। ये सबसे बड़ा